नागपुर एमआईडीसी परिसर में स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में भारतीय कामगार सेना की केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। कामगारों ने भारी उत्साह के साथ मतदान कर अपने प्रतिनिधि चुने। इस चुनाव में भारतीय कामगार सेना के अक्षय साहू को बड़ी जीत मिली है। कुल 19 लोग इस पद चुनाव में शामिल हुए थे, जिनमें से 5 प्रतिनिधियों का चयन किया गया। कामगार संगठन का मानना है कि नई कार्यकारिणी के गठन से कामगारों के अधिकार और भी मजबूती से उठाए जाएंगे। कल जो चुनाव हुआ हमारा, जो कामगार प्रतिनिधि यहाँ चुनाव कामगार गवर्नमेंट की तरफ से जो इलेक्शन लेने आते हैं ऑफिसर, उसमें हम लोगों को 5 लोगों को विजय घोषित किया, जिसमें मैं स्वयं अक्षय साहू, सेकंड मेरे मित्र जयेश आवारे, सेकंड मेरे मित्र मनोज चिंचाड़कर, मित्र शिवशंकर सपाटे, मेरे मित्र किशोर जी कुकवास। इस तरह से हम लोग 5 लोग चुन के आए हैं कल। साहू और उनकी टीम आने वाले समय में किस तरह से कामगारों के लिए कदम उठाती हैं, इस पर सभी की नजरें टिके रहेंगी। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह नागरी जी के साथ और जानते हैं इस बारे में आगे की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है एमआईडीसी परिसर में स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में, जहां पे भारतीय कामगार सेना की कार्यकारिणी को लेकर यहाँ चुनाव किया गया और कामगारों पर जो समस्याएं सामने आ रही है उसको लेकर एक ठोस निर्णय लेकर यहाँ पे जो है कामगार भारतीय कामगार सेना के इसमें जो चुनाव हुआ है उसमें यहाँ पे अक्षय साहू जी को यहाँ पे विजयी घोषित कराया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पे जो अक्षय साहू जी विजयी हुए हैं, तो वो आगे कामगारों के लिए क्या काम करेंगे और उनके जो कामगारों ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वो किस प्रकार खरे उतरेंगे। सर, आज यहाँ पे जो कार्यकारिणी का जो चुनाव हुआ और कामगारों ने आप पे भरोसा जता के आपको विजय कराया है, कितने प्रतिद्वंदी आपके साथ में खड़े थे और किस प्रकार से ये चुनाव हुआ है? जय महाराष्ट्र, मैं अक्षय साहू, सेक्रेटरी भारतीय कामगार सेना और निर्वाचित कामगार प्रतिनिधि महिंद्रा एंड महिंद्रा नागपुर यूनिट। हम लोग क्या अभी जो कल चुनाव हुआ BR एक्ट के तहत हर 2 साल में निर्वाचित कामगार प्रतिनिधि का चुनाव होता है, जिसमें 19 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें एक सत्य विजय संगठन और भारतीय कामगार सेना और कुछ लोग इंडिपेंडेंट खड़े थे। ऐसे सब मिला के 19 लोग खड़े थे। 19 लोग में हम 5 लोग भारतीय कामगार से संलग्न है हमारी यूनिट, उसके तहत हम लोग 5 लोग चुन के आए। और यहाँ इस बार चुनाव का विशेष महत्व ऐसा था कि हमारा सेटलमेंट जो चल रहा है, जो हर 3 साल बाद सेटलमेंट होता है, जिसका ड्यू डेट 31 जनवरी 2026 को है, जिसकी 4 मीटिंग हो चुकी है। आज सेटलमेंट यानी कामगारों के जीवन का सबसे अहम मुद्दा होता है। ये उस सेटलमेंट से में ही हम लोग अच्छी सुविधा, कितना काम देना है, कितना पैसा लेना है, क्या सुविधा हमें ले सकते हैं परिवार के लिए, मेडिकल सुविधा, सभी चीज़ें बड़ी चीज़ें जिसमें कॉस्ट इम्पैक्ट आता है, वो मैनेजमेंट इसी समय हमें स्वीकृत करती है कि ये मंजूर होता है और हमें कुछ दोनों के बीच का एक समन्वय स्थापित होता है। सर, कितने कामगार यहाँ पे अभी फिलहाल जो चुनाव के दौरान वो मौजूद थे और किस प्रकार से कामगारों की जो समस्याएं ज़्यादातर सामने आती है, तो किस प्रकार से उन्हें सुलझाया जाएगा? नहीं, अब इतना बड़ा कारखाना है, 3000 लोग जहाँ काम करते हैं, लगभग 663 लोग हमारे यहाँ 55-53 लोग काम कर रहे हैं। उसके तहत ऐसा डे टू डे तो आना ही है, लेकिन हम लोग यूनियन भारतीय कामगार सेना का हमेशा धोरण रहा है, कारखाना जगला, हमारे बाड़ा साहब ने ही बोला है, कारखाना जगला तर कामगार जगेल। उसी के तहत हम लोग भी कुछ भी आया तो मैनेजमेंट से बात करके, चर्चा करके, टेबल निगोशिएशन से ही हम लोग माध्यम को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे से कुछ नहीं हो पाता लोकल 5 लोगों से, तो हमारे जो वरिष्ठ है, हमारे अध्यक्ष श्री अरविंद जी सावंत, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, साउथ मुंबई के खासदार है, लोकसभा के गठ नेता है, उनसे बात कर हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री अजीत दादा साड़वी, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री सचिन बाबू अहिर, इनसे बात कर हम उस मुद्दे को सॉल्व करते हैं। सर, कामगारों के हित के लिए क्या योजना है सामने देखने को मिलेगी और किस प्रकार से आप उस पर कार्य करेंगे? जैसे हम लोग देख रहे हैं हमारे कामगार की उम्र दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, तो मेडिकल के इशूज आएंगे लोगों के, और साथ साथ रिटायरमेंट के बाद क्या अच्छा मेडिकल सुविधा क्या मिल सकती है हस्बैंड वाइफ के लिए, सेफली कैसे रहेंगे, सुरक्षित कैसे घर जाएंगे, सुरक्षित कैसे आएंगे, बस की सुविधा और कितनी अच्छी हो सकती है, क्या 100% लोग बस से आ सकते हैं, क्या ऐसे अनेक समस्या जो डे टू डे हमारे मॉनिटरिंग में आती है, वो सारी चर्चाएं हम लोग अभी इस बार सेटलमेंट में करने वाले हैं। सर, कामगारों को लेकर
क्या आगे और कोई नई योजनाएं सामने देखने को मिलेगी? हाँ, अभी क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि आज हमारा 50-52 साल का एवरेज है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे लोग कम होते जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट से हम कर रहे हैं कि नए लोगों को परमानेंट करिए सर करके। हमारा कंटिन्यू चल रहा है बात। अब कुछ बात रुकी हुई है, कुछ वरिष्ठ लोग भी हमारे जोर लगाने वाले हैं, और हम जानते हैं कि बड़े मुद्दे हैं वो सेटलमेंट के बीच ही सॉल्व होते हैं। तो निश्चित मुझे विश्वास है कि इस होने वाले सेटलमेंट में कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। सर, आपको कामगारों ने भरोसा जताकर विजयी कराया है। क्या आप उन कामगारों से कहना चाहेंगे जो इस वक्त आप पे भरोसा कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय 23 फरवरी 1995 से भारतीय कामगार सेना की स्थापना हुई। जब से कई सेटलमेंट है जो भारतीय कामगार सेना ने किया है, अदर बाकी भी 2 किया है, तो सबने देखा है कि उस सेटलमेंट में क्या हुआ है और उसके नतीजे हम कैसे भुगत रहे हैं। तो ये वापस लोगों ने भारतीय कामगार सेना पे विश्वास किया है, हमारे अध्यक्ष अरविंद जी सावंत पे विश्वास किया है। उस विश्वास को हम लोग पूरी तरह से अमल करेंगे, और कामगारों ने जिस तरह से विश्वास, उसको हम लोग पूरी तरह से निभाएंगे। इतना मैं कामगारों को विश्वास दिलाता हूँ। ये थे हमारे साथ में भारतीय कामगार सेना के अक्षय साहू जी, जिन्होंने बताया कि हम सदैव यहाँ पे कामगारों के हित के लिए कार्य करेंगे, और जो कामगारों ने मुझ पर भरोसा जताया है तो मैं उनके लिए काफ़ी सारी योजनाओं के तहत उनके हित में काम करूँगा। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।